की आवश्यक है। जैसे सबसे पहले आयन, आयंस क्या होते हैं, धातु क्या होती है, अधातु क्या होती है। धातु और अधातु के बारे में तो आपको नॉलेज है कि धातुओं को गुणों के आधार पर हम दे सकते हैं। जैसे धातु को हम अगर पीटते हैं तो वो चद्दर के समान फैल जाती है, धातु भंगुर होती है, नीचे गिरते से ही टूट जाती है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम धातु और अधातु के बारे में जानेंगे। और ये धातु और अधातु यानी मेटल और नॉन मेटल किस तरह से आयन में डिवाइड होते हैं। धातुओं भी आयन से ही बनी हुई होती है, अधातुएं यानी मेटल और नॉन मेटल दोनों आयन से ही निर्मित होते हैं। अब अगर इनके यौगिकों को आयनाइजेशन कर लिया जाए, इनको विद्युत चालकता का प्रभाव अगर इन पर दर्शाया जाए तो क्या इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो क्या इफेक्ट इन पर नजर आएगा। तो देखिए सबसे पहले मैं कंपाउंड लेती हूँ NaCl। NaCl का यदि हम आयनाइजेशन करते हैं, उनको दो भागों में बांटते हैं, तो इनको क्या करना पड़ेगा, हमें डिसोल्व, इसका सॉल्यूशन जो है हमें एक्वस बनाना पड़ेगा। एक्वस बनाने के बाद हम देखते हैं कि जब इन पर विद्युत यानी चार्जेस को प्रवाहित करते हैं, चार्जेस को इसमें डालते हैं, तो यह एनायन और कैटायन यानी धनायन और ऋणायन में डिवाइड हो जाता है। इसके जो आयन है दो भागों में बढ़ जाएंगे, सोडियम धनायन प्लस क्लोराइड ऋणायन। अब सोडियम धनायन जो है वो और क्लोराइड ऋणायन जो है यानी पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन मिलकर जो एक कंपाउंड बना हुआ है, उस कंपाउंड का आयनाइजेशन करने पर हमें यह पहले जैसी अवस्था में प्राप्त हो जाता है। अर्थात कोई भी यौगिक, कोई भी कंपाउंड दो आयनों में विभक्त हो जाता है और वह विभक्तीकरण पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स होते हैं, उन्हें हम आयन का नाम देते हैं। ये तो हमारी जनरली चर्चा हुई। अब हम ये कह सकते हैं कि जो धातुएं हैं, धातु और अधातु यानी मेटल और नॉन मेटल जो है वो सभी आयन से ही बनी हुई होती है। और जब इनके अंदर आयन प्रेजेंट होते हैं तो इन आयंस का क्वालिफिकेशन अगर हम देखें, इनके बारे में अगर हम और अधिक जानना चाहें तो आज हम एक टेबल के माध्यम से इनको जानेंगे कि यह आयन किस तरह से है। जैसे सिंगल आयन है या डबल आयन है या एक से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना है, एटम से मिलकर बने हैं, या सिंगल है, उन पर नेगेटिव चार्जेस है या पॉजिटिव चार्जेस है। इन सबको देखने के लिए अब आयन को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक तो पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। जैसे हिंदी में हम इसको धनात्मक आयन और ऋणात्मक आयन कहते हैं, इसी तरह से इंग्लिश में हम इनको एनायन और कैटायन कहेंगे। एनायन वह होता है जिन पर पॉजिटिव चार्जेस और कैटायन वह होता है जिन पर नेगेटिव चार्जेस होते हैं। ठीक है, अब हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बारे में जान चुके हैं कि एनायन और कैटायन क्या है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को ही एनायन और कैटायन कहा जाता है। अब आयंस के बारे में हमारी जनरल बात हो गई है। अब देखिए कि यह जो आयन है वो इनके सिंबल क्या है यानी प्रतीक क्या है, इनको कैसे लिखा जाता है, ये मेटालिक है या नॉन मेटालिक है, सिंगल परमाणविक है या बहुपरमाणविक है, अर्थात कि ये जो है सिंगल आयन है या पॉलीमेटेलिक आयन है, इनके बारे में हम एक टेबल के द्वारा स्टडी करेंगे। इस टेबल में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दूंगी। ये चीज़ें इस प्रकार है जैसे सोडियम, इससे पहले एक शब्द और है वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब होता है संयोजकता। हिंदी में हम इस संयोजकता का मतलब लगाते हैं संयोग करने की क्षमता। ऐसा परमाणु या ऐसा पदार्थ जो बहुत से अधिक लोगों से यानी बहुत सारे अन्य परमाणुओं से संयोग कर लेता है। इंग्लिश में कहूँगी कि वैलेंसी वो है जो दूसरे एटम के साथ में बॉन्ड बना लेती है और अपनी सहभागिता को दर्शाती है, अपनी
संयुक्त अपनी वैलेंसी को शो करती है कि अगर वो एक एटम के साथ बॉन्ड बनाती है तो सिंगल, अगर दो के साथ बनाती है तो डबल, तीन के साथ बनाती है तो ट्रिपल, इस तरह से आगे टेट्रा, हेड्रा, पेंटा, हेक्सा, नोना, डेका, जो भी मतलब एक से अधिक आगे से आगे वैलेंसी बढ़ती जाएगी और हम इनके नाम को नामकरण जो है उसको बढ़ाते जाएंगे। जैसे मोनो, डाई, ट्राई, अभी हम 3 तक ही देख रहे हैं। एक जिसकी संयोजकता 1 होती है मोनो, जिसकी 2 होती है डाई और जिसकी 3 होती है वो ट्राई के नाम से जाना जाएगा। तो आपके 9th क्लास के लेवल में जितना है मैं उससे भी थोड़ा अधिक बताने का प्रयास करूंगी। अब देखिए सबसे पहला जो आयन है सोडियम, अभी मैंने आपको NaCl वाला बताया था दोस्तों। इस NaCl का जब हम वैद्युत अपघटन करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो हमें 2 प्रकार के आयन प्राप्त होते हैं, सोडियम धनायन और क्लोराइड ऋणायन। अब आप देखिए सोडियम धनायन और क्लोराइड ऋणायन जो है उसमें सोडियम एक सिंगल परमाणु है और क्लोराइड भी एक सिंगल परमाणु। इस तरह से अगर हम बहुत सारे फॉर्मूलों का अध्ययन करेंगे तो उसमें बहुपरमाणविक या पॉलीएटॉमिक आयन भी आएंगे। तो एक चार्ट के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगी कि सिंगल आयन क्या है और पॉलीमेटेलिक आयन और नॉन मेटेलिक आयन क्या है। देखिए इस सारणी को, इस टेबल को, जिसमें वैलेंसी शो की गई है 1 2 3। वैलेंसी के बारे में मैंने बता दिया आपको कि एक या एक से अधिक लोगों के साथ में हमें क्या करना है, संयोग करना है, बॉन्ड बनाना है, एक से अधिक आयन के साथ बॉन्ड बनाना है। बॉन्डिंग का जो नेचर है, बॉन्डिंग की जो प्रकृति है वो क्या कहलाएगी, वैलेंसी या संयोजकता। तो हम ले रहे हैं कुछ आयन्स जिनकी वैलेंसी या संयोजकता 1 होती है, वो है सोडियम। देखो मैंने यहाँ पॉजिटिव चार्ज डाल रखा है और 1 नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये अंडरस्टूड है कि इसकी संयोजकता कितनी है, 1 है। पोटेशियम, सिल्वर और लिख रखा मैंने कॉपर। यहाँ मैंने स्टार लगा के फर्स्ट लिख रखा है, यानी कॉपर 1 से अधिक संयोजकताओं को दर्शाता है। तो हम इसे क्यूप्रस और क्यूप्रिक, सेकेंड जिसकी संयोजकता होगी वो क्यूप्रिक के नाम से। तो मैंने यहाँ Cu प्लस करके हम ब्रैकेट में इसका स्टार भी लगा सकते हैं। जिसकी संयोजकता 2, जिसकी वैलेंसी 2 होती है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक। देखिए Mg2+, Ca2+, जिंक 2+, आयरन 2+। अब आयरन और कॉपर, आप नेम में देखना आयरन और कॉपर के साथ मैंने सेकंड पोजीशन देकर इन पे स्टार लगा रखा है। इसका मतलब इनकी संयोजकता 1 के साथ में, इनकी वैलेंसी 1 के साथ में 2 यानी 1 से अधिक संयोजकता दर्शाने वाले एटम है। अब तीसरा जो आ रहा है हमारा एल्यूमिनियम, जिसकी वैलेंसी 3 है। चौथा है आयरन, जिसकी वैलेंसी भी 3 है, इसमें भी स्टार लगा रखा। वही है कि यह आयरन भी जो है परिवर्तनशील संयोजकता, यानी जिसकी संयोजकता चेंज होती जाती है उसे हम परिवर्तनशील संयोजकता कहते हैं। तो आयरन Fe+3 लिख रखा है। तो एक बार वापस बता देती हूँ, यह वह आयन है जिनकी संयोजकता, जिनकी वैलेंसी 1 है, जिनको केवल मैंने पॉजिटिव आयन से शो कर रखा है। दूसरा वह है जिनकी वैलेंसी 2 है, जिनमें मैंने +2 लगा रखा है। तीसरा वह एटम या वह आयन जिन पर मैंने +3 पॉजिटिव आयन लगा रखा है। तो ये हो गए वैलेंसी के अकॉर्डिंग तीनों की। अब हम दूसरा जो टेबल का पार्ट है वो नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स। मैंने स्टार्टिंग में आपको मेटल और नॉन मेटल के यानी धातु और अधातु के बारे में, तो ये सारी जो थी धातुएं थी। अब कुछ चीजें प्रकृति में अधातुओं के गुण भी दर्शाती हैं, जैसे हाइड्रोजन जो हम पढ़ेंगे किसे प्रोटॉन भी कहते हैं, H+, हाइड्राइड H ऋणायन, क्लोराइड Cl ऋणायन। अब यहाँ पर जो चार्जेस मैंने लगा रखे हैं नेगेटिव, ये सब भी 1 वैलेंसी को शो करते हैं। आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, हाइड्राइड, ठीक है। अब दूसरा आ रहा है हमारा जिसकी वैलेंसी 2 है, ऑक्साइड और सल्फेट। ये है ऑक्साइड O2 और सल्फाइड, ठीक है। अब है नाइट्राइड N3। तो तीसरी संयोजकता जिसकी है वो क्या है, नाइट्राइड। यह है सल्फाइड, 2 में हो गई ऑक्साइड और सल्फाइड 3 में हो गई नाइट्राइड। वापस से बता रही हूँ,
शो करते हैं। यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है कि हम यहाँ 1 1 1 1 लिखेंगे। ये जो है नेगेटिविटी या नेगेटिव चार्ज जो लग रहा है उस चार्ज से ही शो हो रहा है कि ये आयन क्या कर रहे हैं, एक वैलेंसी को शो कर रहे हैं। दूसरा ऑक्साइड और सल्फाइड जिसमें 2 माइनस लगा रखा है, O के साथ 2 माइनस, S के साथ 2 माइनस, जो अपनी वैलेंसी 2 को शो करते हैं। यानी ये दो एलिमेंट के साथ, दो एटम के साथ क्या कर सकते हैं, बॉन्ड बना सकते हैं। तीसरा नाइट्राइड 3 N3। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो ले रहे हैं पॉलीएटॉमिक आयन से भी बहुपरमाणविक आयन। बहु का मतलब क्या होता है, एक से अधिक। केवल सिंगल पर्सन ही नहीं, बहुत सारे लोग मिलकर अगर कोई वस्तु का निर्माण करते हैं तो क्या हो जाता है, बहु। तो इसी तरह से बहुत सारे परमाणु मिलकर एक आयन का निर्माण कर लेते हैं तो वो हो जाता है बहुपरमाणविक आयन। अब उस पर कितने चार्जेस लगे हैं वो भी वैलेंसी के आधार पर ही शो होंगे। अगर केवल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है जिस पर 2 3 4 कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब वो उसकी वैलेंसी 1 है। अगर 2 लिखा है तो वैलेंसी 2 है, और अगर 3 लिखा है तो वैलेंसी 3 होगी। आइए देखिए, जैसे अमोनियम NH4 पॉजिटिव, हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव, नाइट्रेट NO3 नेगेटिव, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 पर कार्बोनेट भी बोलते हैं इसे, ये नेगेटिव, कार्बोनेट CO3 2 माइनस, यानी इसकी वैलेंसी क्या हो गई, जिनके ऊपर 2 लिखा हुआ है इसकी वैलेंसी 2। ओके, तो कार्बोनेट, सल्फेट और सल्फाइड SCO3 2 माइनस, SO4 2 माइनस, SO3 2 माइनस। नेक्स्ट है हमारा फॉस्फेट, इसमें भी क्या है PO4 3 माइनस, यानी इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 3 हो गई। तो इस तरह से हमने पॉलीएटॉमिक आयन के बारे में। अब पॉलीएटॉमिक आयन के लिए मैं वापस से एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ NH4। अब देखिए इसमें 2 एलिमेंट हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, तो 2 एलिमेंट हो गए, यानी तो बहु हो गया। ये बहु होने से क्या हो गया, पॉली, यानी 2 या 2 से अधिक। इसी तरह से आप इसमें देख लीजिए NO3 में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। पर कार्बोनेट में देख लीजिए 3 है, H है, C है और O है, 3 एलिमेंट हो गए। इसी तरह से अब आपको समझ में आ गया होगा कि 2 या 2 से अधिक परमाणु जब संयोग करते हैं तो बहुपरमाणविक आयनों का निर्माण होता है। सिंगल परमाणु में केवल सिंगल, और बहु में 2 या 2 से अधिक परमाणु। वैलेंसी के बारे में मैंने आपको बता दिया, आयन के बारे में मैंने आपको बता दिया। आयन क्या होते हैं कि किसी भी धातु या अधातु के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस उपलब्ध होते हैं, वो हमें आयन प्रदान करते हैं। जब उनका जल अपघटन किया जाता है, हाइड्रोलिसिस किया जाता है, तो उस पर हमें क्या प्राप्त होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव आयन। उसे कैथोड और एनोड भी या कैटायन या एनायन भी कहा जाता है। तो देखिए बच्चों, आज मैंने आपको कुछ सिंगल और पॉलीएटॉमिक आयंस के बारे में समझा दिया है, बता दिया है, और एक सारणीबद्ध तरीके से जो आपको मैंने यहाँ शो किया है उसी तरह से आपको इसे लर्न करना है, तब जाकर हम आगे कुछ फॉर्मूले कर पाएंगे। अगर हमें वैलेंसी और आयन का नॉलेज नहीं होगा तो हम आगे फॉर्मूले नहीं बना पाएंगे। ठीक है, आज का हमारा वीडियो यही खत्म है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में डाल लें, और बाकी इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और बुक्स मार्केट में अवेलेबल है। जिस तरह भी आपको उचित लगे उस तरह का कार्य करें। थैंक यू, आपने ध्यानपूर्वक सुना।